T24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर के साथ मैं हूं दीपांशु आपके साथ। अब नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। 2 साल की मायूसी के बाद रंग गुलाल पिचकारी से सराबोर दिखा बाजार। बढ़ती महंगाई के बाद भी जमकर हुई खरीदारी, व्यापारियों के भी खिले चेहरे। होलिका दहन पर पहली बार बन रहे 3 शुभ योग। शत्रु विजय रोगों से मिलेगी मुक्ति। जिले भर में भारतीय संस्कृति के अनुरूप महिलाओं ने किया होलिका पूजन। सांसद महंत बालकनाथ का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जेसीबी पर चढ़ निकाला जुलूस। सांसद ने कहा 2023 में कांग्रेस का होगा सुप्रसाद। जिले भर में फागोत्सव की रही धूम। इनर व्हील क्लब सहित अनेक संस्थानों में जमा होली का रंग। भाईचारे व पानी बचाने का दिया संदेश। अब खबरें विस्तार से। पौराणिक एवं धार्मिक महत्व को समेटे होली के त्योहार पर इस बार गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मौसम में अचानक आए बदलाव के साथ ही इस बार कोरोना के 2 साल की मायूसी रंगों से सराबोर होने को बेताब है। इस बार अलवर के बाजार अच्छी ग्राहकी के साथ खुले हैं। रंग गुलाल, पिचकारी, मिठाई, पूजा सामग्री समेत पूरे बाजार में रौनक है। करीब 20% के आसपास महंगाई के बावजूद मार्केट में रंगों और उमंगों के त्योहार पर जमकर खरीदारी हो रही है। अच्छी ग्राहकी से व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। होली के त्योहार पर रंग गुलाल और पिचकारियों से बाजार सजे हैं। लगता है इस बार महंगाई के बावजूद अच्छी खरीदारी से बाजार खिल उठेगा। इसके पीछे कारण भी साफ करते हुए स्थानीय नगर परिषद के पास स्थित दुकानदार से बातचीत में बताया, इस बार लोगों में होली का अच्छा क्रेज है। पिछली बार कोरोना की वजह से मामला ठंडा था। इस बार होली का उत्सव लोग उत्साह से मना रहे हैं, इसलिए बिक्री अच्छी है। जी सर, किस चीज की रौनक हो रही है, क्या है, क्या चीज है? ये होली की पिचकारी की दुकान है और पिछले 2 साल से कोरोना के चक्कर में होली पे बाजार में भीड़ भाड़ नहीं थी। इस बार होली पे बाजार में भीड़ अच्छी है, काम भी अच्छा है और काफी तरह की नई नई पिचकारी आई है। टैंक में, पिस्तौल में, पाइप में, गुलाल भी काफी तरह की नई आई है। गुलाल के बम वाले आइटम बहुत आए इस बार होली पे। अच्छी सेल हो रही है, सेल इस बार बढ़िया है। आपका नाम? सुनील अग्रवाल। कोरोना काल के बाद रंगों का यह त्योहार होली देशवासियों में उत्साह, उमंग और खुशियां लेकर आया है। ऐसे में बच्चे, बड़े सहित घरों में महिलाओं ने होली उत्सव को लेकर विशेष तैयारी की है। इधर महिलाओं ने भी होलिका दहन से पूर्व विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। अलवर जिले में पौराणिक कथा के आधार पर हरे पेड़ के तने को गाड़कर चारों तरफ कटीली झाड़ियों व लकड़ी, गोबर के कंडे तथा होलिका बनाई जाती है, जिसमें हरे तने के ऊपर की टहनी को प्रहलाद रूप मानते हुए हल्का सा जुड़ा हुआ छोड़कर रखते हैं, जिससे होलिका दहन के दौरान अलग किया जाता है। होलिका दहन का संदेश साफ है, दुर्जन शक्ति कितनी भी सामर्थ्यवान हो, विजय हमेशा सज्जन शक्ति की होती है। मान्यता है कि गाय के गोबर से बनी बिलुकड़ियों की माला होलिका पूजन के दौरान चढ़ाए जाने से परिवार के सभी कष्टों का निवारण होता है। जिले भर में कच्ची बस्ती हो या आलीशान कॉलोनी, हर जगह महिलाओं ने भारतीय संस्कृति के ओत-प्रोत रीति रिवाजों से होलिका का पूजन किया। शहर के ARG रॉयल एनसाइन आवासीय परिसर की महिलाओं ने परिसर के बाहर शुभ मुहूर्त में परंपरागत परिधान पहन होलिका पूजन किया। सूत के धागे से परिक्रमा करते हुए घर में सुख समृद्धि की कामना की। इसी प्रकार अलवर शहर में जगह जगह होलिका महिलाओं ने पूजा अर्चना कर घर में सुख समृद्धि की कामना की। ये होली का प्रोग्राम हो रहा है। इसके दिन, आज के दिन है ना, प्रहलाद को उसकी बुआ ने जलाया था जी। तो प्रहलाद तो बच गया और जो बुआ थी वो जल गई। जब से है ना इसका प्रोग्राम होता रहता है। क्या क्या किया जाता है? इसमें फल फूल चढ़ाए जाते हैं, बिजुकली बनाई जाती है गोबर की, उसकी पूजा होती जाती है जी। और सब में घर में शांति हो, इसकी पूजा की जाती है। जो कोरोना चल गया है वो सब भगवान इसको नष्ट कर। आपका नाम? आशा जी आंटी बताइए। हाँ, ये व्रत करते हैं, होली की पूजा होती है, होली का व्रत करते हैं। आज जब होली दहन होती है, जड़ दिखा के अपन रोटी खाते हैं, इसलिए ये सुहागन के लिए करते हैं। भक्त प्रहलाद को उबारने के लिए व्रत करता है। अब पूजा वगैरह कर रहे हैं, किस तरह से की जाती है? भक्त प्रहलाद को उबर जाए और होली का दहन, होली पूजा वगैरह किस तरह से की जाती है इनकी? पूजा जो सारे परिक्रमा देते हैं, है ना, नए नए वस्त्र पहन के करते हैं, दीपक जलाते हैं, चावल जलाते हैं, बेर, गाजर और पतासे चलाते हैं। ये बिलुकड़ी डालते हैं पति की लंबी उम्र के लिए, उम्र मांगते हैं, सुहाग भागन सारी औरतें
बिलुकड़ी डालते हैं ये बच्चे। होली का दाल और तलवार बिलुकड़ी ये इसलिए डालते हैं, भक्त प्रहलाद की ढाल हो जाती है इसलिए डालते हैं। ये होली का फिर दहन कितने बजे किया जाएगा? होली का दहन 9:15 बजे का मुहूर्त है, 9:15 बजे के बाद में 10 बजे तक मुहूर्त है। पहले भद्रा लग रही है 1 बजे से, इसलिए होली का पूजन अभी नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला शर्मा। जिले के राजगढ़ में महिलाओं ने होलिका डांडे की तिलक लगाकर संस्कृति अनुरूप पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना की। देर सायं तक महिलाओं द्वारा होलिका पूजा की गई। होलिका पूजन में भद्रा का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण भद्रा नक्षत्र से अधिकांश महिलाओं ने दोपहर 12 बजे तक पूजा अर्चना की। इसके बाद पूजा अर्चना का कार्य रुक रुक कर चलता रहा। वहीं ज्योतिषाचार्यों के पंचांग के अनुसार 17 मार्च गुरुवार को होलिका दहन किया जाएगा। शुक्रवार को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। होली के दिन गुरु ग्रह की दृष्टि संबंध चंद्रमा से होने से गज केसरी योग का निर्माण होगा। इसके साथ ही वरिष्ठ और केदार योग भी बनेंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार होलिका दहन पर ये 3 शुभ योग पहली बार बनने जा रहे हैं। होलिका दहन पर ग्रहों की स्थिति से शत्रु पर विजय और रोगों से मुक्ति मिलेगी। रात को 9:05 पर होलिका दहन होगा। इस बार भद्रा का दोष होने के कारण होलिका दहन शाम की बजाय रात में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। देश के 5 राज्यों में भाजपा को मिले बहुमत के बाद राजस्थान में भाजपा संगठन और जनप्रतिनिधियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हालांकि पार्टी में आपसी मनमुटाव चरम पर है। इसके बावजूद सभी को मोदी योगी की जोड़ी पर बेहद गर्व महसूस हो रहा है। इसी कारण भाजपा के 5 राज्यों में जीत का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। ऐसा ही नजारा अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी के 1 दिवसीय अलवर प्रवास के दौरान देखा गया, जहां अलवर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश के साथ अपने सांसद का स्वागत किया। स्थानीय जेल चौराहे के निकट पहुंचे महंत बालकनाथ का अलवर शहर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, अशोक गुप्ता, गोवर्धन सिंह सिसोदिया, दिनेश भार्गव के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ गुलाल उड़ाकर जमकर नारेबाजी करते हुए उनका सम्मान किया। इस दौरान जेसीबी पर भगवा लहराते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए सांसद महंत बालकनाथ योगी अपने दलबल के साथ कार्यालय पहुंचे, जहां मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा और राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था, मेवात क्षेत्र में हिंदुओं व दलितों पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर प्रहार किया। सांसद ने कहा, देश की जनता के सामने कांग्रेस की सच्चाई आ गई है। आने वाले 2023 में राजस्थान की जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। उत्तर प्रदेश सहित 3 और राज्यों में, टोटल 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। आप भी उनके प्रचार में गए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? भारत की जनता ने ये प्रमाणित कर दिया है और इस चुनाव में जो देखने को मिला कि भारत की जनता पूर्ण रूप से अब आने वाले समय पर उसी व्यक्ति को अपनी सत्ता की चाबी या अपनी सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को कमान सौंपेगी, जिसको जो भारत के सम्मान की बात करेगा, जो भारत माता की बात करेगा, जो भारत में 125 करोड़ रहने वाले देशवासियों के हित के लिए और भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा। भारत की जनता उसी को अपनी सत्ता की चाबी देगी। ये भारत की जनता ने स्पष्ट कर दिया है, ना जाति, ना धर्म, ना कोई पंथ, केवल और केवल जो भारत माता के सम्मान को आगे बढ़ाएगा, उसी को भारत माता के सभी हमारे भारतवासी उसी को सत्ता पर बैठाने का काम करेंगे। और इस चुनाव के अंदर वो दर्शा दिया है हमारी जनता ने। न केवल यूपी के लोग, पूरे भारत के लोगों की बहुत बड़ी शुभकामनाएं थी। सब लोगों की आशा और विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में बहुमत की सरकार पुनः बनेगी ही बनेगी। उसके साथ में 3 राज्यों में भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये प्रमाणित करती कि आने वाले समय पर अब भारत की जनता एकजुट होकर केवल अपने सम्मान उत्तर प्रदेश सहित 3 और राज्यों में, टोटल 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। आप भी उनके प्रचार में गए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? भारत की जनता ने ये प्रमाणित कर दिया है और इस चुनाव में जो देखने को मिला कि भारत की जनता पूर्ण रूप से अब आने वाले समय पर उसी व्यक्ति को अपनी सत्ता की चाबी या अपनी सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को कमान सौंपेगी, जिसको
कि जो भारत के सम्मान की बात करेगा, जो भारत माता की बात करेगा, जो भारत में 125 करोड़ रहने वाले देशवासियों के हित के लिए और भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा, भारत की जनता उसी को अपनी सत्ता की चाबी देगी। ये भारत की जनता ने स्पष्ट कर दिया है, ना जाति, ना धर्म, ना कोई पंथ, केवल और केवल जो भारत माता के सम्मान को आगे बढ़ाएगा उसी को भारत माता के सभी हमारे भारतवासी उसी को सत्ता पर बैठाने का काम करेंगे। और इस चुनाव के अंदर वो दर्शा दिया है हमारी जनता ने। न केवल यूपी के लोग, पूरे भारत के लोगों की बहुत बड़ी शुभकामनाएं थी, सब लोगों की आशा और विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में बहुमत की सरकार पुनः बनेगी ही बनेगी। उसके साथ में 3 राज्यों में भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये प्रमाणित करती कि आने वाले समय पर अब भारत की जनता एकजुट होकर केवल अपने सम्मान और अलवर जिले में इनर व्हील क्लब महिलाओं का एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। क्लब की गतिविधियों में उत्सवों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जिले के बहरोड इनर व्हील क्लब की ओर से हर्षोल्लास के साथ होली महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में रंग बिरंगे फूलों से होली खेल, इको फ्रेंडली होली खेलने का संदेश दिया गया। सभी क्लब सदस्य एवं अन्य महिलाएं इस अवसर पर रंग बिरंगे फूलों के साथ होली खेलने में सहयोगी रही। इस दौरान विभिन्न प्रकार के खेलों में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संस्थापक एवं संरक्षक अनुपमा शर्मा ने बताया कि हमने सभी को बिना रंग और पानी के होली खेलने के लिए प्रेरित किया है। सभी ने रंग बिरंगे फूलों के साथ पर्यावरण हितैषी यानी पर्यावरण के अनुकूल होली खेली है। इस अवसर पर नए सदस्यों को भी क्लब में शामिल किया गया है। इस दौरान उपस्थित क्लब कोषाध्यक्ष संगीता शर्मा ने रंग और पानी से होली खेलने पर होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। रंगों से हम बहुत सारे रंग में रंगीन हो जाएं, काले पीले हो जाएं और फिर हम नहाएं, पानी भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए एक मैसेज भी जा रहा है जैसे कि हम फूलों से होली खेल रहे हैं तो इको फ्रेंडली होली हम कुछ कंपटीशन भी रखे गए हैं जिसमें आप लोग भाग लें। तो ये तो इंट्रोड्यूस हो गया। मैं संगीता शर्मा, इस क्लब की सेक्रेटरी, ये फाउंडर मेंबर अनुपमा जी, ललिता जी इस क्लब के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं और डी अग्रवाल जी को तो आप जानते ही हैं। तो हम सब मिलकर आज ही फूलों से होली महोत्सव सबकी वो इंट्रोडक्शन ले लो ना, नाम एक बार नाम। आज इनर व्हील क्लब बहरोड द्वारा होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब सदस्य और बाहर से भी कुछ महिलाओं को निमंत्रण देकर बुलाया गया था। आज हमने इको फ्रेंडली होली खेलने का संदेश दिया, जिसमें रंग बिरंगे फूलों से होली खेली गई। इन पंक्तियों में हमारा संदेश समाहित है कि रंग और पानी की ज़रूरत ही नहीं, फूल ही काफ़ी हैं। खुशियाँ और त्यौहार मिलकर मनाए जाएं तो चेहरा यूं ही गुलाबी हो जाता है। आज हमने विभिन्न प्रतियोगिताएं भी रखी, जिनमें विजेता महिलाओं को हमने पुरस्कृत किया और एक नई मेंबर कविता का आज हमने इंस्टॉलेशन किया और सभी ने आज ये अच्छी सीख ली कि अगर हम इको फ्रेंडली होली खेलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम खुद भी उसे अपनाएंगे और साथ ही साथ दूसरों को भी अपनाने के लिए कहेंगे। और आप सभी को होली की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। इनर व्हील क्लब बहरोड की तरफ से हम सभी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इको फ्रेंडली होली मनाएं, रंग बिरंगे फूलों से इस बार होली मनाने का आनंद लें। यकीन मानिए, करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। कोरोना महामारी के प्रकोप से मिली राहत के बाद इस बार होली उत्सव को मनाए जाने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। किशन कुंड विकास समिति की ओर से होली उत्सव पर एक दूसरे को गुलाल लगा शुभकामनाएं दी। किशन कुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि यह हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है। अलवर शहर में पानी की कमी को देखते हुए कम से कम रंगों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे जल की बर्बादी कम से कम हो। हम सभी को जाति पाति से उठकर यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर किशन कुंड विकास समिति के संरक्षक केजी गुप्ता ने कहा कि आज शिव मंदिर में शिवलिंग पर गुलाल एवं माता के तिलक लगाकर होली खेली गई। वहीं किशन कुंड विकास समिति के उपाध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि होली रंगों का त्योहार है और यह सभी को प्रेम से होली खेलनी चाहिए। भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली इस
किशन कुंड विकास समिति की तरफ से होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया है। यह भोले के दरबार में अच्छी तरह बनाया है और कल यहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट, नाश्ता और खाने का प्रोग्राम है और होली का पर्व कल धूमधाम से मनाया जाएगा। विकास समिति की ओर से हर साल की तरह होली मिलन समारोह रखा गया है। यह होली मिलन कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मस्त महादेव मंदिर में गुलाल लगाकर सबके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे लाभ की कामना की गई। इस अवसर पर हम सभी किशन कुंड विकास समिति के सदस्य यह संदेश देना चाहते हैं कि आपस में हमारे देश में प्रेम, भाईचारा, सत्य, अहिंसा के मार्ग पर सब लोग चलें और आने वाले समय में, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है, यहाँ कोई अमीर गरीब का कोई त्योहार नहीं है, सभी एक रंग में रंग कर और तिलक होली खेलें। और इस अवसर पर मैं सबसे पहले बच्चों से जरूर अनुरोध करूंगा, क्योंकि पानी की इस समय काफी किल्लत चल रही है, तिलक से होली खेलें, गुलाल से होली खेलें और प्रेम भाईचारे के साथ खेलें। अलवर शहर में पानी की किल्लत को देखते हुए रंगों का कम से कम उपयोग करें, जिससे आने वाले समय पानी की किल्लत से हम लोग बच सकें। और किशन कुंड विकास समिति की ओर से कल प्रसादी का आयोजन किया गया है। सारे पदाधिकारी यहाँ आए और प्रसादी का ग्रहण करें। आज होली के इस पावन पर्व पर किशन कुंड विकास समिति अलवर की ओर से हम सभी लोगों ने मिलजुल कर होली का ये पावन पर्व मनाया है। आप सभी को, देशवासियों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और सबसे यही कामना करते हैं कि सब तरह के भेदभाव मिटाकर इसको पर्व को बहुत शांतिपूर्ण। श्री हनुमान बुर्ज कमला मार्केट एसोसिएशन की ओर से संकट मोचन हनुमान मंदिर में रामायण पाठ की शुरुआत करते हुए होली उत्सव मनाया गया। एसोसिएशन के सदस्यों ने इस दौरान होली के भजनों पर नाचते गाते एक दूसरे को गुलाल लगाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए होली उत्सव की शुभकामनाएं दी। राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मैं मनीष रावत, अध्यक्ष श्री हनुमान बुर्ज कमला मार्केट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज होली के त्यौहार के टाइम पे हमारे बाजार में श्री हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है एवं उसके बाद बाजार का होली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। उसमें लेडीज कलाकारों द्वारा भजन गायन प्रस्तुति की जाएगी एवं अल्पाहार एवं ठंडाई का वितरण किया जाएगा। होली उत्सव पर आर्य समाज, आर्य कन्या विद्यालय समिति, रोटरी क्लब अलवर, फोर्ट एवं जन सहयोग से विद्यालय समिति परिसर में 5 कुंडीय हवन यज्ञ आयोजन किया गया। होली के रंग कचोरी के संग कार्यक्रम के तहत सुबह 9 बजे से 11 बजे तक गणमान्य जनों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के साथ यजमानों ने सपरिवार यज्ञ किया। क्रमबद्ध कार्यक्रमों की श्रृंखला में गौ सेवा में लगे सेवाभावी गणमान्य जनों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय समिति स्टाफ सहित काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। रंगोत्सव की इस बेला में कार्यक्रम समिति की ओर से कड़ी कचौरी का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने कड़ी कचौरी का आनंद लिया। समाजों के समस्त पदाधिकारीगण, गौ पशु सेवा संस्थान के समस्त सदस्यगण और पदाधिकारीगण, रोटेरियन 5 कुंडीय यज्ञ किया गया। उसके पश्चात गौजीव सेवा संस्थान के पदाधिकारी और सेवा करने वाले लोगों को, जो कि अंधी और विकलांग गायों की सेवा करते हैं, उनको सम्मानित किया गया। और 5000 कचौड़ी और कड़ी ये वितरण का आज कार्यक्रम है। ये वितरित हो रही है और आम लोगों के लिए ये आयोजित किया गया है। और साथ ही सबको तिलक लगाकर होली मिलन समारोह का भी आयोजन है। उसके बाद गौ पशु सेवा संस्थान के अधिकारीगण और सभी सदस्यों को बुलाकर उनका सम्मान किया गया और इसमें आर्य कन्या विद्यालय समिति और
दोनों आर्य समाजों के सभी व्यक्ति कार्यक्रम को पालन। कहाँ पे हुआ था ये कार्यक्रम? अभी जो कार्यक्रम हो रहा है अब उसके बाद कढ़ी कचौरी का वितरण हो रहा है। आपका नाम? आम जन को कढ़ी कचौरी खिलाई जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश। अलवर जिले के भिवाड़ी एसपी सर्किल क्षेत्र थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने क्षेत्र के दुकानदारों में सनसनी फैलाने वाले मोबाइल एवं लैपटॉप चोर गैंग को हिरासत में लिया है। गौरतलब है, गत 2 माह से भिवाड़ी क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर अनेक चोरी व सेंधमारी की घटनाओं से व्यापारियों की नींद हराम हो रही थी। शातिर चोरों ने दुकानों के ताले तोड़े तो कई दुकानों की छत उखाड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। इन चोरी की वारदातों में दुकानों से नकदी सहित कीमती मोबाइल, लैपटॉप व अन्य सामान चोरी किया गया था। पूरे मामले की जानकारी देते हुए भिवाड़ी के एडिशनल एसपी विपिन शर्मा ने बताया, वारदातों में लिप्त चोरों की धरपकड़ के लिए भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार ने निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और कार्रवाई शुरू की गई। चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अनेक राज्यों में दबिश देकर इन सभी चोरियों की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी उत्तर प्रदेश के कृपा सागर व बिहार के आरा जिले के रहने वाले पंकज को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरी का कुछ माल बरामद हुआ है। आरोपियों से की गई कड़ी पूछताछ में इन्होंने भिवाड़ी के अंदर 1 दर्जन चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। ये भिवाड़ी के फूलबाग थाने के अंतर्गत पिछले दिनों से करीब 2 महीने से 1 दर्जन चोरी की वारदातें हुई थी। चोरी की वारदातें होने पे एसपी साहब ने एक स्पेशल टीम मेरे सुपरविजन में गठित की, जिसमें थाना अधिकारी और उनके जो भी कर्मचारी थे उन लोगों ने तकनीकी साक्ष्य जुटाते हुए मुखबिर प्लस जो बदमाशमान थे इन दिनों में जेल से छूटे थे उनका रिकॉर्ड हासिल किया। रिकॉर्ड हासिल करने के बाद 2 कुख्यात बदमाश, एक का नाम कृपा सागर है जो यूपी का रहने वाला है, दूसरा पंकज ये आरा जिला का बिहार का रहने वाला है। ये लोग यहाँ भेष बदल बदल के चोरियाँ करते थे। अपने शहर के अंदर 2-3 दुकानों के छतों के ऊपर छत को उखाड़ के चोरी करना, जिनमें लैपटॉप और काफ़ी मोबाइल गए थे, अन्य जो सामग्रियां थी वो सारी चोरी होके गई थी। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इन लोगों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। लोकल वहाँ के पुलिस को नहीं बताते हुए अलग अलग स्थानों पे दबिश दी। दबिश देके इन 2 आदमियों को दस्तयाब किया, जिन्होंने करीब भिवाड़ी शहर की 1 दर्जन चोरी की वारदातों को कबूल किया है। इनकी शिनाख्त के ऊपर सारा माल बरामद करा जाएगा और जो जिनके यहाँ चोरी हुई थी उनको सामान वगैरह दिखाया जाए, जिससे पब्लिक में संतुष्टि हो भी मेरा ही सामान ये चोरी हुआ था। लैपटॉप है, मोबाइल है, लोहे के गार्डर टाइप के, इससे काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान काफ़ी है, तो वो दुकानदार ज़्यादा बता पाएगा। उसके आधार पे हमने ये कार्रवाई की है। दोनों किस प्रकार ये रैकी करते थे, क्या कोई काम वाम करते थे भिवाड़ी में? भिवाड़ी के अंदर बेसिकली बहुत बड़ा औद्योगिक महानगर हो चुका है। इसके अंदर लोग काम ढूंढने के लिए तलाश के अंदर फैक्ट्रियों में, बंद फैक्ट्रियों में दिन में दुकान को देख लेते हैं कितने आदमी हैं, फिर उनके पीछे रेकी करते हैं कि इस दुकान के कैसे पार्ट लगाई जा सकती है। दीवार को फांद कर कईयों ने छतों के ऊपर प्रयास किया, कईयों ने और किया। तो ये इनकी अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी होती है। अपने कार्य प्रणाली के हिसाब से चोर कार्रवाई करते हैं, लेकिन पुलिस की सजगता निगरानी हमारे सीआई साहब ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। इन्होंने पूरी टीम को मोटिवेट किया, पूरी टीम को साथ लेकर चले। और चूँकि एसपी साहब और आईजी साहब के आने के बाद में विशेषकर 100 बदमाशान का 100 बदमाशान का जो मिशन चलाया हुआ है, उसमें हम सभी पे निगरानी रख रहे हैं कि पूर्व के अंदर जो चालानशुदा हैं लोग या चोरी में वांटेड चल रहे हैं, नकबजनी में, वो लोग अभी वर्तमान में कहाँ हैं, उनके तकनीकी साक्ष्य हम जुटा रहे हैं। उनके रिश्तेदारों को भी जा रहे हैं, जैसे सीआई साहब और हमारी टीम ने उनके रिश्तेदारों को और को कई बार हमारे इस संबंध में वकीलों से भी विचार विमर्श करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट में आते हैं नहीं आते हैं। इन सब चीज़ों का समावेश करते हुए हमने करीब 1 दर्जन चोरियों का पर्दाफाश किया। सर अभी तक कितना माल बरामद हुआ? माल बरामदगी के प्रयास अलग अलग टीमें लगी हुई है और जो अभी तक की पूछताछ में हमारे पास है करीब 80-70% माल हम बरामद कर लेंगे, क्योंकि कुछ सामान जो है ये बेच भी देते हैं और उसको भी बरामद करेंगे, क्योंकि मोबाइल और ये चीज़ें ऐसी है किसको दी गई थी वो तो यूज़ करते पकड़े जाते हैं। और जल्दी जल्दी इनका अपने रिमांड ले रखा है और अधिक रिमांड लेके सघनता से कड़ाई पूछताछ की जा रही है। उसके बाद माल अलवर शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत केड़लगंज बाजार में जैन पान भंडार की दुकान के पीछे से सेंधमारी कर अज्ञात चोर दुकान में रखे सामान, सिगरेट, बीड़ी सहित अन्य ग्रोसरी आइटम चोरी कर ले गए। जानकारी के अनुसार चोर कई हजार रुपए के माल पर हाथ साफ कर गए। चोरी की वारदात का खुलासा दुकान मालिक के दुकान खोले जाने के बाद पता लगी।
जिसकी सूचना थाना कोतवाली को दिए जाने के बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर मौजूद दुकानदार ने मीडिया को चोरी की घटना से अवगत कराया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम सिंह जैन। किस चीज की दुकान है आपकी? हाँ, बीड़ी माची सी। कहाँ पर? कटले के अंदर। क्या हुआ था बताइए। हाँ, कुछ नहीं, अब सब सुबह मैं जब सो रहा था, सुबह कटले वाले ने फ़ोन किया, क्योंकि साहब आ जाए आप एक बार कटले में आपकी दीवार टूट गई है। मैं आया था, देखा दीवार टूटी मिली थी। हाँ, तो क्या रिपोर्ट करवाई थी, वो आए थे अभी। हाँ, 8:30-9 बजे तक वे अपने मोग मागना करके और देख के चले गए थे। क्या क्या सामान गया है? अब तो सामान का तो हम कैसे बता सकते हैं, अभी तो देखें। नुकसान फिर भी एक आइडिया आइडिया तो चांस कम का लग रहा है, तो देखने से मालूम पड़ेगी। तो मेरा सामान नहीं गया कुछ भी? नहीं, सामान तो गया होगा, ऐसी बात कोई है। तो वो क्या है, थोड़ा सा देखेंगे ना, हमने तो अभी ताला भी नहीं खोला। भाई मैंने वो आएंगे जब भी ताला खोलेंगे। ना नकदी वकदी तो नहीं थी। खेड़ी वेड़ी की भाई बीड़ी मार्ट की दुकान है, रिटेल की दुकान है। तो वो ले गए? हाँ, अभी तो मालूम पड़ेगा, अभी तो पुलिस तजदीद करके गई है ना। तजदीद करने के बाद जब देखेंगे। ताला हमारे नहीं खोले कभी, हमारे पुलिस ये कह दिया तूने पहले ताला कैसे खोल लिया। पीछे तोड़िए दीवार। हाँ, पीछे से तोड़िए। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में होलिका दहन से पूर्व युवाओं की टीम ने स्वांग निकाला। डीजे व बैंड बाजों की धुन पर युवाओं ने मस्ती भरे अंदाज में रंग गुलाल उड़ाते हुए स्वांग निकाला। स्वांग कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाला गया, जहां स्वांग का कस्बे में अनेकों स्थान पर स्वागत किया गया। कई स्थानों पर गुलाल उड़ाकर व अल्पाहार के रूप में गर्मा गर्म समोसे देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। ऊंट व घोड़ियों पर सवारी निकाली गई। इस दौरान युवाओं ने हुरियारों की तर्ज पर जमकर नाचते हुए उत्सव का रंग जमा दिया। अलवर शहर के लाल डिग्गी के आसपास वार्ड नंबर 25 में पानी की पिछले काफी दिनों से परेशानी का सामना करने पर महिलाओं का धैर्य जवाब दे गया। महिलाओं ने अपना आपा खोते हुए वॉलमैन से चाबी अपने कब्जे में लेते हुए पानी दिलाने की मांग की है। महिलाओं का कहना था पानी के लिए बहुत दिन से परेशान है, पानी मोहल्ले में बिल्कुल भी नहीं आता है और जो यह कर्मचारी है वह भी पानी नहीं देना चाहता। आधे घंटे पानी आता है, आधे घंटे में पूर्ति नहीं हो पाती। महिलाओं ने यह भी बताया कि सरेआम राजनीति चल रही है, नेता पानी देना नहीं चाहते हैं, पानी की व्यवस्था करने के लिए पैसे से टैंकर मंगवाते हैं। महिलाओं ने जब कर्मचारी को बोला कि आप हमारे मोहल्ले में पानी क्यों नहीं देते हैं, उन्होंने गाली गलौज तक महिलाओं के साथ कर दी। अंत में महिलाओं ने पानी खोलने वाला वॉल अपने साथ ले लिया। महिलाओं ने बोला कि हमें पानी चाहिए, चाहे हमें जेल जाना पड़े। इस मामले में जलदाय विभाग का जवाब भी मर्यादा भंग करने जैसा है। हमारे गली में मंदिर का वो है ना, मंदिर पे चौराहा है, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं पहुँचता है। परा की गली में भी उरा को भी चौराहा मंदिर की गली है, बिल्कुल नहीं आता। बहुत परेशानी। व्यवस्था कैसे लगते हो? पानी की व्यवस्था कैसे करे? हमारे लिए बोरिंग करी जाए, हमारे लिए मोड़ी जाए। यहाँ पे जो भी पानी है ना वो नेता लोगों के मोहल्लों में पहुँच रहा है, हमारे मोहल्लों में नहीं जा रहा। अब नेतागिरी करना हम भी उतर गए मैदान में, जाता ही नहीं है पानी बिल्कुल। अब नेतागिरी हम भी करेंगे और जो भी वो भी पानी चाहिए, पर हमें तो पानी चाहिए, कैसे भी आ जाए पानी लेके मानेंगे। किसलिए नहीं आ रहा इस वार्ड में? राजनीति चल रही है, जिधर राजनीति करने वाला तेज है पार्षद उधर जा रहा है पानी। हमारा पार्षद लोचन सीधा साधा है, वो बोल देता है, अधिकारियों के पास जाता, हमारे साथ में घूमता फिरता, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब महिलाएं मैदान में उतरी है, चाबी लेके जा रहे हैं। जो सजा देनी हो कानून को वो दे दे, हमें सजा करनी है जो कर दे, हम चाबी लेके जा। पानी किसी को नहीं पीने देंगे। हमें टैंकर के पैसे देने पड़ रहे हैं, क्यों देने पड़ रहे हैं? जो पानी 10,000 का बिल दे रही है गवर्नमेंट, क्यों दे रही है हमको? मीडिया को क्या बताना चाहोगे? मैं गाली गलौज नहीं कर रहा, महिला गाली थी अभी। अब पानी में खोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 1 घंटा फालतू बढ़ाओ, तो मेरे पास बढ़ाने के लिए थोड़ी वो है। झूठ बोल रहे हैं। अफसर बढ़ाएंगे, अफसर खोलेंगे पानी तो वो खुलवाएंगे, वहाँ से ताला अफसर आदेश देंगे। आदेश देंगे। बाकी मैं तो वाल ही तो खोल सकता हूँ, वाल खोल रहा हूँ मैं।
तो पानी अब इनके बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्या? आधा घंटा पानी आता है बस। आधा घंटा पानी। आप खुद सोचो, और 4 मोहल्ले, आप खुद सोचो आधे घंटे में गुजारा हो जाएगा क्या पानी का? लेकिन अधिकारी तो खुलवाएंगे ना ज्यादा पानी। अधिकारी मना करते हैं क्या? मना तो नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं पानी नहीं है बोले। अच्छा, भाई पानी इकट्ठा होगा टैंक में। क्या नाम है आपका? आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए यार, नमस्कार।